हम अभी ज़रा जल्दी जल्दी में निकल रहे थे लाहौर के लिए और हमारी बेगम को बहुत सर्दी लग रही है। अम्मा साथ जा नहीं रही तो बैक सीट पे कब्जा करेंगी। ये अपने पूरे सामान के साथ ये देखें बोरिया बिस्तर। ये अभी जो तुम मांग रहे थे ना मुझसे चैपस्टिक रख लेना याद से, मेरे लिप्स चैप हो जाएंगे। और ये पूरा बोरिया बिस्तर लेके जा रही है क्योंकि उन्हें सर्दी बहुत लग रही है। सर्दी नहीं लग रही, मुझे सोना है because I didn't sleep। तुम तो सो गए थे, मैं सुबह के 4 बजे तक मास्टर शेफ देख रही थी। मेरी गलती है। हाँ, तुम 4 बजे उठ के भी 11 बजे सो गए, पता नहीं कौन सी तुम में स्लीप मशीन है। Look at my new shoes। नाइस। इन साहब को पता लग गया कि हम जा रहे हैं। मैं देखते साथ ही सैड हो गए। ये मैंने ना अम्मा की तरफ से ले लिए हैं क्योंकि नबिया के बजट से बाहर थे और अम्मा के बजट के अंदर थे। मैं कराची जाके नबिया से एक और लूंगी। चलो चले, बाय बाय बोनो। ये भी डालो, ये भी डालो। पीछे रखो ना, मेरी जगह ब्लॉक। नहीं इसमें लैपटॉप है। इसको नीचे रखो तो मैं डिस्टर्ब नहीं करेगा। और ये मेरा नाश्ता जरा पकड़ लो प्लीज। अभी तो फिलहाल आगे बैठ जाओ ना। मैं आगे ही सोऊंगी लेकिन फुल फ्लैट पीछे करके। चलो गेट खोलो। ये अनिया का नाश्ता और ये मेरा नाश्ता। अनिया ये गाड़ी मेरी गाड़ी के बिल्कुल पीछे खड़ी है। अनिया ये गाड़ी भी निकालनी पड़ेगी, अब चाबी लाएगी, चाबी ऊपर रखनी पड़ेगी। There are two types of people on a road trip. One like me who is charged up in the morning और दूसरा होता है इनके तरह का जो यहाँ पे बेड बना के सो जाता है। I didn't sleep at night, okay? I'm not a morning person. हमारी किस्मत इतनी ख़राब है कि हम टाइम पे निकलने के बाद भी यहाँ पे कलर कार पे बहुत ज़्यादा फॉग है तो यहाँ पे फंस गए हैं। पिछले आधे घंटे से यहाँ खड़े हैं और कितनी देर खड़ा होना पड़ेगा कोई पता नहीं, क्योंकि ये वो आप देख सकते हैं वो ट्रैफिक वहाँ तक जाम है तो कोई पता नहीं भाई कब यहाँ से फारिग हूँ। थोड़ा सा रास्ता खुला है लेकिन मुझे लग रहा है कि हम कल ही पहुँचेंगे ऐसे। और आते साथ ना आपको पता लग जाता है कि आप लाहौर आए हैं। एक आपको सांस नहीं आता, दो आप ट्रैफिक में फंस जाते हैं। हमें बहुत जोर की भूख लग रही है, हमने सिर्फ नाश्ता किया तो नैंडोज इट इज। तो फाइनली लाहौर पहुँच गए और लाहौर पहुँचते साथ ही हमने अपना जो काम वगैरह था वो वाइंड अप कर लिया एंड हमने फिर चेक इन किया होटल में। अब जो होटल है वो हम इस दफ़ा थोड़ा चेक करना चाह रहे थे क्योंकि यूजुअली वी चेक इन टू निशात, लेकिन निशात के जो रूम्स हैं वो सारे ऑक्यूपाइड थे तो हमने कहा आप कुछ ट्राई करते हैं। तो इसी एरिया में, गुलबर्ग के एरिया में, क्योंकि यहाँ से सारे जो खाने पीने की जगह हैं और जो भी आपको किससे मिलना है तो वो बहुत पास है। बाकी आप कहीं भी चले जाए, जौहर टाउन वो कोने में, तो वहाँ से आना भी अजाब होता है। तो हम यहाँ पे होटल 1 में हमने चेक इन कर लिया एंड सरप्राइजिंगली वाज नाइस। तो अब हम जा रहे हैं ज़रा सुरिया पप्पू के घर, उनसे मिलना है और फिर मैंने मिलना है नमूद आंटी घर हमने जाना है क्योंकि वो रिचुअल हमने अदा करना है। और नमूद आंटी का जो बेटा है वो मेरा बचपन का दोस्त था एंड हम साथ ही बड़े हुए हैं। फिर वो अमेरिका शिफ्ट हो गया, लॉन्ग स्टोरी वो बाद में बताऊंगा। तो उससे ही मिलना है, तो उससे मिल रहा हूँ। लास्ट में मिला था उससे 2013 में, मतलब हम उसको कुछ 7-7 10-10 साल के बाद में उसको मिलता हूँ। तो अभी आफ्टर अ लॉट ऑफ टाइम उससे फिर आज मुलाकात होगी। तो अभी मैं मिलने आया था अपनी पप्पू से। ये मेरी पप्पू है और वापस जा रहे हैं। अंदर ज़्यादा आपको दिखा नहीं सके क्योंकि हम अपने पप्पा के साथ भी बैठ गए थे तो उनके सामने हम फ़ोन निकाल नहीं रहे थे, तो इसलिए सिर्फ पप्पू से मिलवा रहे हैं। ये मिस सुरैया है, काफ़ी बच्चों को ये ना अपने स्कूल में मारती भी थी डंडों से। बड़ी शिकायतें आती है वैसे। डंडों से, उन्हें पता है टीचर हमारी डंडों से नहीं मारती, वो हाथ से नहीं मारती, डंडों से मारती। लाहौर का बहुत बुरा सीन है, यहाँ पे विजिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। गाड़ी चलाते हुए आपको बहुत, अभी हम कहीं जा रहे हैं और अभी मैं सोच रहा हूँ कि अगर बाय चांस हम लेट हो गए तो यार यहाँ पे तो धुंध ही धुंध और ऊपर से धुंध के साथ ये देखें बैरियर भी लगा है। शाबाश, ब्लॉक फजूल यार, क्या हरकत है। अब पहले धुंध की वजह से मोटरवे बंद था, अब धुंध की वजह से रोडे शोडे बंद हो जाएंगी। ये धुंध की वजह से थोड़ी बंद है। चलो लेकिन फिर भी धुंध की वजह से यार डेंजरस है वैसे बहुत। फॉग इज वेरी डेंजरस। सुरैयापू के घर से फारिग होके हम चले गए नमूद आंटी के घर एंड बातें करते करते ऑनेस्टली पता ही नहीं चला कि कब रात हो गई। रिकॉर्ड करना याद ही नहीं रहा और ऑनेस्टली कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं कि आपको रिकॉर्ड करने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता। मतलब यू नो आई फील के जब आप ऐसे अब वो बिल्कुल ही जब छोटा सा था तो वो यूएस शिफ्ट हो गया तो नमूद आंटी इधर ही रहती हैं, दावर चला गया। सो यू नो वो भी एक बड़ा इमोशनल मोमेंट होता है। आई मेट हिम आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम एंड मेरे से लंबा हो गया। जिन लोगों को नहीं पता मैं थोड़ा सा एक चीज़ बताता हूँ। हम स्कूल में बचपन से ही तकरीबन, तो जिन लोगों को नहीं पता मैं थोड़ा सा शॉर्ट हूँ वो हूँ ऑनेस्टली देखो थोड़ा सा हूँ।
लेकिन आपको एक मज़े की बात बताता हूँ, हम लोग ना बचपन से ही, सिंस वी वर लाइक आई थिंक नर्सरी से केजी से हम लोग साथ हैं। तो अम्मा और नमूदा आंटी की भी दोस्ती इसी तरह हुई थी, हमें स्कूल से पिक करने आते थे और फिर इस तरह से हमारी हुए थे। और ये लोग अभी भी हमें ना, हम आज तक इनको छेड़ते रहते हैं कि ये लोग ना हमें लॉक करके ना घर के अंदर लॉक करके शॉपिंग में निकल जाते थे। और एक दफ़ा अली, मैंने ये स्टोरी अम्मा से सुनी हुई, एक दफ़ा अली ने फ्राइज बनाने की कोशिश कर ली थी अनसुपरवाइज्ड, और आग किचन में लग आग गई लग थी, गई थी। और आग के ऊपर इसने तेल के ऊपर पानी डाल दिया तो वो और ज़्यादा भड़क गई थी, एंड इट वाज really bad. बट बच गया। और मैंने एक चीज़ ना अभी मुझे बैठ के हम आपस में बात ही कर रहे थे तो हमें वो पुरानी सारी चीज़ें याद आ रही थी। सारे बच्चे थे, सो नबिया, मिना, मैं, अब हम लिटरली सारे छोटे छोटे बच्चे होते थे। एंड आज ये सोच के बड़ा अजीब सा लगता है कि यार हम इतने बड़े हो गए हैं। अब दावत से जब मेरी बात हो रही थी तो काफ़ी टाइम से हमारी बात नहीं हुई, काफ़ी सालों से हमारी बात नहीं हुई, बहुत ऑन एंड ऑफ इस तरह से बात होती रही। मिल के मेरे एक सेकंड भी दिमाग में ये नहीं आया कि मैं रिकॉर्ड करूँ। मैंने सोचा था कि चलो ठीक है, आप लोगों को दिखाता हूँ, मिलवाता हूँ। अब आप लोगों के दिमाग में एक इमेजिनरी इंसान होगा, बट इट जस्ट फेल्ट वेरी नाइस, वेरी स्पेशल मीटिंग अ फ्रेंड आफ्टर सो लॉन्ग, कि जिससे आप इतने इमोशनली कनेक्टेड थे एंड देन आपका नहीं राब्ता हुआ, लेकिन आप उसी इंटेंसिटी से, उसी तरीके से आप फिर से उससे मिले। वो नबिया ने जूस, हेलो, वो नबिया ने मेरे फूड पांडा से जूस ऑर्डर किया था, वो अभी आया, उसको बता दो। अगर मैं ये बात कर रहा था कि लाइक इट्स वेरी स्पेशल। एंड कभी कभी कुछ चीज़ें आप अगर सोचे भी ना कि ऑन कैमरा होनी चाहिए, तो मैं अभी क्यों अंगड़ाई ले रही हो, तुमने गाड़ी में तुम कम सोई हो। Oh my God, I was just ये अभी अपना व्लॉग एडिट करा था, मैं देख रही थी कि ये लिटरली बातें इतनी ऊंची ऊंची किए जा रहा है और मैं पीछे ही हूँ। लिटरली यार, मैंने जिंदगी में कभी किसी को ऐसे, किसी इंसान को नहीं मैंने देखा। देखा हुआ तुम्हें। मैं नहीं करता जी, ऐसे। मैं भी गाड़ी चला रही थी तो मैं ऐसे ही मुझे सो सिर्फ जाती रात में इशू होता है। हाँ, मैं अगर मेरी नींद पूरी ना हो और फिर मुझे गाड़ी दे दो, मुझे भाई नींद आती तुम्हारा है। रात में सोना जस्टिफाइड है, मेरा दिन में सोना जस्टिफाइड नहीं। मैं भी तो मतलब सारी एक रात में इंसान, मैं रात को, मुझे पता था कि सुबह हमने ट्रैवल करना है, पराठा चाय खाना है। तो नहीं खाना मुझे। मेरा पूरा बारबेक्यू का स्टॉक मैंने मंगाया था, वैसे सरप्राइजिंगली जाकिर तिक्का से मंगाया था हमने बारबेक्यू, सो गुड। लेकिन एक चीज समझ नहीं, मुझे बहुत केचप नहीं था उसके ऊपर यार। वो शीश ताऊक में ना टोमेटो की जगह केचप डाल लेते हैं। भाई मुझे बहुत शौक हो रहा था, मुझे बहुत दिल चाह रहा था पास्ता खाने का, एंड नबिया ने एक पास्ता प्लेस रेकमेंड की, मैंने वहाँ से ऑर्डर किया, मैं व्हाट्सएप पे बात करी थी। इट टर्न्ड आउट दैट पर्सन न्यू मी, आई वाज वेरी वेरी स्वीट ऑफ देम। उन्होंने जो मेरा पूरा ऑर्डर था वो ऑन द हाउस कर दिया। आई वाज रियली रियली नाइस। बहुत मिर्चें थी उसमें। तुम इसलिए बोल रही हो क्योंकि ऑन द हाउस था? नहीं, वो एक्चुअली बहुत अच्छा Sure? था, पर उसमें बहुत मिर्चें थी और मुझसे नाक से, आंखों से, हर जगह से पानी निकल रहा था। बट एक सेकंड, लेट मी करेक्ट हर प्लीज। मैंने वो पास्ता टेस्ट किया, उसमें बहुत ज्यादा मिर्चें नहीं थी, उसमें मिर्चें थी इनके टेस्ट के हिसाब से थोड़ी ज्यादा, क्योंकि ये खाती हैं फीका खाना। इनका जो जायका है, अगर उसमें हल्की सी भी आप मिर्चें डाल दें तो ये इनको सी करना शुरू हो जाती हैं, इनको पानी चाहिए होता है। तो इनकी जो बेसिकली जो टॉलरेंस है ना मिर्चों की क्या मसला है, जो इनकी टॉलरेंस है ना मिर्चों की, वो लिटरली जीरो है, जीरो। यस दैट इज ट्रू। पापा जॉन्स खाना है? माफ करो मुझे प्लीज यार, मुझे मुझे जूस माफ पीने का करो। दिल चाह रहा है। नमूद आंटी के घर पे बैठ के ना नबिया ले आई लेयर्स की कुकी, तो पता नहीं था मुझे कि लेयर्स की कुकी भी होती है। अब वो ले आई है कि अच्छा ये लो ट्राई करो यार। असली कराची पराठा रोल ट्राई किया? अच्छा नहीं मैं तुमसे पूछ थोड़ी हूँ। यार, ये सारे वो लिबर्टी मार्केट के मैं पास बोली वो तुमने try सिल्वर स्पून, रेड रॉक, कराची रेड रॉक, ये सारे हाँ मैंने किए, अच्छे हैं, बट प्लीज मत मंगाओ, प्लीज कचरा मत खाओ, गंद मत खाओ, प्लीज डाइट खराब मत करो मेरी। मैं मैं बारबेक्यू खा तुम्हारी रहा डाइट थोड़ी खराब हूँ, लेट मी स्टिक टू माई डाइट। I'm not मैंने spoiling मैंने your इसकी diet. कुकी भी ना इतनी सी मैंने बाइट ली, और उस बाइट को मैंने 10 बाइट्स में खाया, It was really nice. एंजॉय करने के लिए। We वैसे didn't even वाकई know layers की cookies होती हैं, but layers has cookies and it was really nice. उनकी ना एक ब्रुकी टाइप कुछ थी जो कि ब्राउनी कुकी थी, वो बहुत अच्छी थी। यार, लेकिन मैंने नहीं यार, इट्स नॉट समथिंग नाइस कि It is very nice. आप किसी, It's very nice. इट्स नॉट नाइस कि एक बंदा जो डाइट पे है आप उसको खिला दो ताकि वो एक्सप्लोर कर ले कि ये भी चीज़ मिलती है, और फिर वो अपनी डाइट की बैंड बजा दे। तो यार बंदे में विल पावर होनी चाहिए ना, अब तुम में नहीं है तो हम क्या इट्स नॉट करें? अबाउट विल पावर, It's not our इट्स अबाउट fault. ट्रिगर फूड। It's not our fault. You need to man up. तुम भी डाइट करना शुरू करो ना वापस। गंदी। मैं अपनी स्किन केयर रूटीन और मेकअप रिमूव कर चुकी हूँ। डोंट टच माय फेस अगेन। अच्छा, मीनवाइल क्योंकि हमने एक डिफरेंट होटल में चेक इन किया था, तो मैंने सोचा कि आपको एक छोटा सा टूर दे दूं, अगर हो सकता है आप लोगों को भी अच्छा लगे। हो सकता है कि अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, दिस नॉट स्पॉन्सर्ड, लेकिन वैसे ही बता रहा हूँ कि मतलब अच्छा है, बजट पे अगर आपको होटल चाहिए तो ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है, ये आपका दरवाज़ा है,
एंड यहाँ से ये इट्स अ वेरी बिग रूम, लाइक अ वेरी बिग रूम। हो सकता है वीडियो पे आपको इतना बड़ा ना लग रहा हो, बट इट्स एक्चुअली वेरी बिग। तो यहाँ पे टेबल है। ये जो कमरा है अभी काफ़ी गंदा हुआ है क्योंकि हमने अपनी चीज़ें सारी बिखेर दी हैं यहाँ पे। तो ये बेड है यहाँ पे, एंड ये सेटी पड़ी हुई है यहाँ पे। एक ये चेयर्स हमने थोड़ी सी यहाँ पे लाइक साथ साथ थी, बट हमने इसको ज़रा इधर उधर कर दिया। ये जो सारी स्पेस है ये काफ़ी खुली है, एंड ये अलमारी है, इसी लगा हुआ है, शीशा लगा हुआ है एक, एंड ये यहाँ से जो है खिड़कियाँ हैं सारी। एंड बाथरूम इस तरह का है, इट्स डिसेंट। निशात का बाथरूम विनर है, बट आई थिंक ये 15,000 रुपये के बजट के हिसाब से आई थिंक एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। आई थिंक इट्स ग्रेट। मतलब मैं कंपेयर करता हूँ, निशात कितने का था वैसे? 30,000। मतलब आधो आध प्राइस का भी फर्क है। सो यू नो दिस मेक्स अ बिग 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 डिफरेंस। तो आई थिंक या pretty reasonable for the budget, and 16,000 plus tax इस कमरे की प्राइस है। आई थिंक ये एग्जेक्टिव है और जो स्टैंडर्ड है वो समवेयर अराउंड 12,000 प्लस टैक्स है, बट स्टिल आई फील कि काफ़ी अच्छी ऑप्शन है, यू नो, बजट पे। तो चलें गाइस, आपसे मुलाकात होती है कल एक नई वीडियो में, एक नए ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।